जय जीवदानी। जब कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है, एक कोई दूसरे के घर में चला जाता है, अकेला हो जाता है, उसे ऐसा लगता है उसके चारों तरफ दुश्मन है, तो बहुत ही घबरा जाता है। वही हाल था बुध का। इन दिनों बुध मीन राशि में थे, बुध नीच के थे और साथ साथ में मंगल के साथ थे। हालांकि शनि का साथ उनको अधूरा लग रहा था। यहाँ पर बहुत बेचैन थे मिथुन राशि वाले, कन्या लग्न वाले, कन्या राशि वाले, और बुध जिन जिन भावों में थे वहां बेचैनी फैलाते रहे, क्योंकि खुद भी वो बहुत बेचैन थे। उनकी उच्च की दृष्टि फिर भी कुछ बचाव करती रही, तो बुध की उच्च की दृष्टि कन्या राशि पर पड़ रही थी। लेकिन फिर भी जहां तक हम बुध की बात करते हैं, तो बुध मंगल के साथ बहुत असहज हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि 30 अप्रैल को बुध जो है वो मेष राशि में, मंगल की ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जहां अभी तक मंगल नहीं है, वो एक अमित्र के घर जा रहे हैं, जहां पर उनका दुश्मन साथ में नहीं है, और वहां पर उनका एक मित्र बैठा हुआ है। तो जैसे छोटे बच्चे के साथ उसकी माँ हो ले, तो वो कैसे सुरक्षित फील करता है, उसको लगता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस फीलिंग से बुध हो जाएंगे गदगद, अस्त होने को तैयार। बुध 1 मई को अस्त भी हो जाएंगे, सूर्य के साथ मिलकर अपना अस्तित्व विलीन कर देंगे सूर्य के अस्तित्व में, और ये बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग क्यों बनेगा? क्योंकि बुध 30 अप्रैल 2026 को मेष राशि में जा रहे हैं, जहां पर सूर्य पहले से ही विराजमान है, और ये बुधादित्य योग बनने से बहुतों के फायदे भी होंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि राशि राशि राशि, चलो राशि कौन सी है और कहाँ पहुंच गए, लेकिन भावानुसार कौन से घर में चले गए और कौन से घर के कारक हैं, ये भी देखा जाए। बहुत लोगों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बुध वाणी के कारक हैं, बुध जो हैं भाषा के कारक हैं, बुध ब्रह्मनाद जिसे कहा जाता है उसके कारक हैं, बुध बुद्धि चातुर्य के कारक हैं, बुध जो हैं आपके दिशाओं के कारक हैं, बुध जो हैं आपकी त्वचा के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, बुध अंक गणित, व्यापार, व्यवसाय, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं आपके कई ऐसे व्यवहार जिसमें आप कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो आपका काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चर देना, या किसी भी प्रकार की किसी को कन्विंस करना, चतुराई, या क्या कहते हैं अपनी होशियारी से सारे प्राप्त कर लेना चीजों को, ये सब बुध का काम है। और बुध ऐसे में इंसान को बहुत ज्यादा समझदार भी बना देते हैं। हालांकि बुध की समझदारी जो है बहुत ही कगार पे आ गई थी मीन राशि में, और बहुत ज्यादा अंदर से बेचैन थे वो। अब ये बेचैनी खत्म हो जाएगी, बुध मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जहां पर सूर्य पहले से विराजमान है। 11 मई को मंगल भी मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन बुध और मंगल का ये साथ बहुत ही कम रहेगा। बुध मंगल के साथ बहुत बेचैन रहते हैं, और 15 मई को बुध जो है वृषभ राशि में कूच कर जाएंगे, जहां पर वृषभ राशि के स्वामी शुक्र उनके परम मित्र हैं। तो हम अब नक्षत्रों के विषय में समझ लें, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से ही कोई ग्रह जो है वो अपना फल देता है। जब बुध ने अपना अस्तित्व ही विलीन कर दिया सूर्य की रोशनी में, तो यहाँ पर कुछ बुरा होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, 1 मई को केतु के नक्षत्र अश्विनी में रहते हुए बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर बुध के पास बहुत खासा बल नहीं रहेगा, क्योंकि नक्षत्र केतु का रहेगा और वो उनका मित्र नहीं। 6 मई को वो भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहाँ उस बच्चे को, उस राजकुमार को थोड़ा सा बल मिलेगा। और 13 मई को सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, कृतिका नक्षत्र में, लेकिन उसके इमीडिएट 2 दिन बाद बुध जो है कूच कर जाएंगे मेष राशि से और चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो हम जाने कि पॉजिटिव क्या है इस विषय में, हम ये भी जाने कि मेष राशि में आके बुध देखेंगे तुला राशि को सन्मुख सप्तम भाव से, जिससे तुला राशि को भी बल मिलेगा, तो उस भाव को भी बल मिलेगा जहां आपकी तुला राशि है। अब देखिए, जिन लोगों के लिए मैं हमेशा प्रेडिक्शंस करती हूँ ना, ये 40% 50% होते हैं, बिकॉज इसमें अपनी कुंडली भी शामिल होती है, अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आप पर क्या असर हो रहा है। अब जिन लोगों की बुध की महादशा, अंतरदशा, या जिन लोगों को बुध के नक्षत्र में जो पैदा हुए होंगे, उन लोगों पर इस प्रेडिक्शन का बहुत ज्यादा असर रहेगा, और जिन लोगों को ऐसी कोई दशा नहीं लगी हुई, उनको अपनी कुंडली दिखानी भी आवश्यक है। तो मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आपके साथ बतिया रही हूँ बुध के विषय में। बुध मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबको नम्र अभिवादन करते हुए रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है।
अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है बुध के मेष राशि में आने का। अब कईयों को जैसे मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, उनके लिए बुध भी अमित्र है। ये जरूरी नहीं होता कि हम बात सिर्फ बुध की करें तो हम सेल्फिश हो जाएं कि हाँ हाँ बुध जो है सभी का भला करेंगे। कुछ राशियां ऐसी भी हैं जैसे गुरु की राशि धनु और मीन, कुछ राशियां जैसे मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक, इनके लिए बुध अमित्र भी हैं और इनको भी खासी बेचैनी हो सकती है बुध के कारण। ऐसे में क्या उपाय किए जाएं, तो मैं उपाय साथ साथ में बताती जाऊंगी आप लोगों को। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए उपाय ये भी समझ लीजिए कि ऐसा कोई उपाय जो होता है जो एस्ट्रोलॉजिकल किया जाए और तो उसका इतना असर नहीं होता जितना प्रैक्टिकली उपाय करो तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी चर्चा। बुध का मेष राशि में प्रवेश, राजकुमार को मिल रहा है राजा का साथ, छत्र छाया में राजकुमार। मेष राशि लग्न में आ रहे हैं बुध, तो बुद्धिमानी का प्रकाश तो छाया रहेगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि आपके मित्र हैं, आप बड़े बेचैन होते हैं, आप लोन्स को लेके बेचैन हो सकते हैं। आपके तृतीय भाव के, आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं बुध और तृतीय से चले जाते हैं वो एकादश, तो यहाँ पर आपको यात्रा में जाके फायदा हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है जो हमको डिस्कस करने जरूरी है। तो आपका उत्साह पराक्रम जो है ना थोड़ा डिम रहेगा, आपकी तबीयत थोड़ी नासाज रह सकती है और इसके लिए आपको रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका स्पेशल ध्यान रखने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। और आपके लिए क्या उपाय है कि आप प्राणायाम अवश्य कीजिए। आपके लिए क्या उपाय है, साथ साथ में क्या पानी बहुत ज़्यादा पिए, हरी सब्जियां खाएं, आपका सिस्टम अच्छा रहे। और साथ साथ में षष्ठ भाव के भी स्वामी जो है अपने से अष्टम जाते हैं, तो लोन ना लीजिए ना दीजिए। और साथ साथ में अपनी तबीयत का ध्यान रखें, गणेश जी के मंदिर विजिट कीजिए मंगलवार के दिन और मामा पक्ष के साथ बना के रखें, किसी के साथ बिगाड़े ना, और विशेषता चिड़चिड़ापन वगैरह पर्सनालिटी में आने ना दें। वैसे बता दूं बुधादित्य योग से नौकरी वगैरह मिलने की संभावनाएं बनेंगी और वो आउट ऑफ मतलब जहां आप रह रहे हैं उससे बाहर वाले प्लेस में भी मिल सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब देखिए द्वादश भाव में बुध वैसे ही अनकंफर्टेबल है मंगल के घर में, और द्वादश में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो जाते हैं, तो वहां पर जाकर जब अपने से एकादश जाते हैं ये बुध, मतलब ये आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी बनते हैं और अपने से एकादश जाते हैं, तो विदेशों से पैसा मिलता है, बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है, बेचैनी होती है, परिवार का इतना सपोर्ट नहीं है, भागम भाग है, कुछ खर्चे हैं अनावश्यक, लेकिन जीत आपकी है और धन आता है। और धन आया तो आपको खर्चा करने की भी जल्दी है, तो कृपया अपना संचित धन ना निकालें, खर्चा ना करें। अपने परिवार को समझाएं कि ऐसी कोई डिमांड आपके आगे न रखें और आप अपना धन के साथ साथ अपना माइंड भी संभालें, क्योंकि आपके माइंड का घर है पंचम, वहां से जाते हैं अष्टम बुध और साथ साथ में देते हैं बेचैनी बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चे की या अपनी पढ़ाई के खर्चे की और आपके परिवार की जिम्मेदारी की, आपके प्रेम संबंध से बेचैनी, आपके विदेशों से जो आपको धन चाहिए या आपको जाना है, क्या कहते हैं स्थानांतरण नहीं कह सकती मैं, आपको अगर ट्रैवलिंग करनी है तो ट्रैवलिंग करनी है तो उसमें भी आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए और आपकी मानसिक और शारीरिक तबीयत ठीक रहे, पैसा खर्च ना हो जाए, इसके लिए प्रैक्टिकली कम बोलिए। जब आप कम बोलते हैं ना तो आपको इन सब चीज़ों से नुकसान नहीं होता। और वाणी वेस्ट मत कीजिए, वाणी क्या है बुध, जितना वाणी वेस्ट करेंगे उतना धन भी नष्ट होगा। और साथ में आप बाल बच्चों के साथ बना के रखें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, ये विशेष ज़रूरी है। आप भी अपना ध्यान रखें, मानसिक रूप से बेचैनी होती है तो बुध के सारे उपाय करें और प्राणायाम करें। मिथुन राशि आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है बुध, जब अपने लग्न से चले जाते हैं एकादश तो सूझती है पैसा कमाने की, केसेस विवाद से निकलने की, और हर प्रकार से ताया चाचा पिता सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतनी उन्मुक्त रूप से नहीं, उनको भी हेजिटेशंस हैं। ये भी समझ लीजिए कि माता पक्षी की तबीयत संभालना बहुत ज़रूरी है। अब अभी फिलहाल आप खड्डे में ना डालें पैसा प्रॉपर्टी वाहन के लिए, और साथ साथ में अपना सुख आराम या अपना रेनोवेशन वगैरह बढ़ाने के लिए भी ऐसी कोई प्रपंच मत करिए जिससे आपका अंधाधुंध पैसा निकल जाए। ये भी ध्यान रखें कि अगर मौके मिलते हैं कि आपका कोई केस विवाद खत्म हो रहा है तो अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से ये ख़त्म कीजिए, और अगर नौकरी लगती है तो उस पर भी ध्यान दें।
बेस्ट है आपके लिए कि आप बुध के सभी उपाय करें, हरी सब्जियां खाएं या छोटी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए बुध महाराज जो हैं द्वादश भाव के स्वामी अपने से एकादश जाते हैं। इसका मतलब एकादश भाव लाभ का होता है और वो भाव है आपका दशम। तो काम करेंगे, पैसा आएगा। ये काम विदेशों में भी हो सकता है, ये काम पर खर्चे भी हो सकते हैं, ये काम पिता से रिलेटेड भी हो सकता है और साथ साथ इसमें आपको बेचैनी भी हो सकती है यात्रा की। और यात्रा करने से आप इस बेचैनी से बचने के लिए जो है गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन जा सकते हैं, जो आपको संतुलित रखेंगे, जो आपको अच्छे विचार देंगे। प्रणम्यम शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम, ये वाला मंत्र करें 8 बार या लिखें 8 बार और ब्राह्मणों को दान कर दें मंगलवार के दिन, मतलब ब्राह्मणों के हाथ में उनको थमा दीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध बिगाड़े ना इस कारण से कि आपको बहुत ज़्यादा काम है, आपको उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है और यहाँ पर विदेश रिलेटेड काम और खर्चे कंट्रोल में करें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी अपने से एकादश, तो एकादश का स्वामी अपने से एकादश जब जाता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है और भाग्य के घर में जाता है तो अचानक से पैसा प्राप्त करने के लिए नसीब का जाग जाना, अचानक से पैसा प्राप्त करने के लिए आपको पिता का सहयोग के इस विवाद से निकल जाना, अचानक से धन प्राप्ति के लिए आपके ताया चाचा पिता की मदद मिल जाना। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको यात्रा करनी पड़े, लेकिन यात्रा में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तबीयत खराब ना हो और आपका नसीब जागे, इसलिए बहुत ही संयम नियम से रहिए, समझदारी से रहिए। वहीं पर बुध की दृष्टि आपको अच्छा फायदा दे रही है, व्यवसाय बढ़ा रही है, इसलिए आश्वस्त रहें। बेस्ट है बुध के, देखिए बुध, मैं हमेशा कहती हूँ बुध आपके लिए पैसा है, तो बुध को उजागर करने के लिए आप ग्रीन ग्रास पे चलिए, आप हरी सब्जियां खाइए, मूंग स्प्राउट खाइए, हरे को अपनाइए। कन्या राशि, आपके लिए भी यही बेस्ट है कि आप हर तरह से हरे को अपनाएं, क्योंकि हरा जो है वो आपका जीवन है और जो दशम राशि है वो भी मिथुन राशि है, दशम भाव की राशि। तो ये बुध जो है ये दशम से चले जाते हैं एकादश, तो जो कार्य किया था उससे पैसा तो आया, लेकिन सारा पैसा आपके ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस करने में लग गया या कुछ इन्वेस्टमेंट नया काम शुरू करने में लग गया या आपके विवाहित जीवन के साथी ने कुछ ऐसा कह दिया, कोई झगड़े फसाद, इन सब से बचना है, तबीयत संभालनी है। कोई ऐसी बात जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि बुध मंगल योग में जो मंगल के घर में बुध है, इससे मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है और इस मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि बुध बुद्धि है और बुद्धि को थोड़ा आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बेस्ट है आपके लिए कि आप मेडिटेशन करें, साथ साथ में बुध के सभी उपाय करें और आप पहन सकते हैं पन्ना बुधवार के दिन, मंगलवार तक इसको आप बना के रखें चीची उंगली के साइज का और साथ में उसको गंगा जल में भिगो दें रात्रि काल में, सुबह सूर्योदय के पश्चात 1 घंटे के भीतर ये पहनना है। तुला राशि, भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, अपने से एकादश जाते हैं तो भाग्य खुल जाता है, विवाहित जीवन के साथी की मदद से भाग्य खुल जाता है आपका, किसी की ऐसी सलाह से, जैसे व्यावसायिक पार्टनर हो या कोई व्यावसायिक पार्टनर मिल जाए, कुछ कार्य आपके बढ़ जाएं, आपकी यात्रा बड़ी सुखद हो, लेकिन साथ में आपको स्ट्रेस भी हो कामकाज का। आप ये भी समझ लीजिए कि बुध की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो आप बड़े चतुर हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे और बुद्धिमानी से अपने व्यवहार करेंगे। ये भी याद रखें कि आपके कुछ काम ऐसे भी बनेंगे जिसमें आप चाहते हैं कि बुध महाराज जो है आपके विदेश रिलेटेड कामों में आपको मदद करें, लेकिन यहाँ पर एक बात है, अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट मत करिए, उससे नुकसान होगा। आपके अंधाधुंध खर्चे भी मत करिए, उससे भी नुकसान होगा। आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश भी मत करिए, थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन इतना कोई नुकसान कामकाज में नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बात पराकाष्ठा को चली जाए। ये भी याद रखें कि फिलहाल शनि मंगल युति चल रही है, इसलिए इस बात को कभी ना भूलें कि आपको शांति से रहना है। बेस्ट है आपके लिए कि आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं, जिससे राहु का भी इलाज होगा और मंगल का भी इलाज होगा और बुध का भी इलाज होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए बुध जो है मंगल के घर में षष्ठ भाव में, अब षष्ठ भाव में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा योग भी देते हैं वो, लेकिन तो अष्टम भाव का स्वामी चला जाता है षष्ठ भाव में अपने से एकादश।
तो अष्टम का स्वामी एकादश में जाएगा तो लाभ क्या देगा, मतलब अष्टम स्थान किसका है, अष्टम स्थान का स्वामी अपने से लाभ क्या देगा आपको। विवाहित जीवन में लाभ दे सकता है, लेकिन नौकरी के इस कारण आपके कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको लोन चाहिए, लेकिन उसके लिए तकलीफ भी हो सकती है। और आप अपनी हेल्थ के ऊपर, हेल्थ का लाभ आपको मिल सकता है, जो पुरानी बीमारी चल रही थी लेकिन बहुत बेचैनी के साथ, तो ये बेचैनी से बचिए। गणेश जी की आराधना करें, मंगलवार के दिन या अथर्व शीर्ष के पाठ रखवाते हैं वो कर सकते हैं या खुद करें। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखें, लाभ भाव का स्वामी अपने से अष्टम जा रहा है, तो जो लाभ आया, जो पैसा आया उठा के डाल दिया बिजनेस वगैरह में, ऐसा कुछ ना करें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लिए जो बुध महाराज आपके पंचम में आ रही है, एक अच्छी बात है। पिछले कई दिनों से आप विक्षिप्त व्यवहार मंगल शनि युति से कर रहे हैं, और ये व्यवहार अब आप समझदारी से करेंगे। सूर्य तो है दिमाग पर, गुस्सा तो है, उधर मंगल शनि है, इधर सूर्य है पंचम भाव में, लेकिन फिर भी ये क्रोध रोध सब कंट्रोल में आएगा जब बुध आएगा। और आप पैसा कमाने की सोचेंगे, थोड़ा बुद्धिमानी से चलेंगे, थोड़ा शादी के विषय में सोचेंगे, थोड़ा व्यवसाय के विषय में सोचेंगे। और आपके सप्तम भाव का स्वामी जब अपने से एकादश जाता है तो ये भी समझ लीजिए कि आपको कमाने की सूझेगी, व्यवसाय करने की सूझेगी, मित्रों के साथ सहयोग करने की सूझेगी, लेकिन इतना कुछ आगे नहीं बढ़ेगी बात। हाँ, इतना जरूर समझ लें कि धन आने वाला है, कैसे शुरुआत से निकलने वाले हैं, उस पर गौर करें और काम बड़े संभल के करें। अभी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों के साथ और बच्चों के साथ बना के रखें, उनका भी ध्यान दें, अपनी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। मकर राशि, आपके जो हैं षष्ठ भाव के स्वामी अपने से एकादश जाते हैं चतुर्थ भाव में, तो षष्ठ भाव आपके कर्जों का, आपकी नौकरी का, आपके हेल्थ का, रोग ऋण शत्रु का, और साथ में आपके षष्ठ भाव को नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि यही लगाता है नौकरी, यही लगाता है आपको विजय देता है बड़े बड़े कार्यों पर भी। तो ये जब अपने से एकादश जाते हैं तो माँ से लाभ होता है इन सब चीज़ों का। माँ का नौकरी के लिए कुछ आपको जाना है, आना है, जो भी खर्चे हैं वो सब करेंगी, और आपको लोन वगैरह भी माँ से मिल जाए। आपको घर में कुछ रेनोवेशन वगैरह करानी है तो उनकी मदद मिले। लेकिन यहाँ पर एक बात है, बुधादित्य योग आपके चतुर्थ भाव में बनेगा, ये भी खुशखबरी है, और आपके बिजनेस में उन्नति हो सकती है बुध की दृष्टि से। और साथ साथ थोड़ा सा माँ की तबीयत का ध्यान भी रखना पड़ेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए ये बुध महाराज जो हैं ये अपने पंचम भाव से चले जाते हैं एकादश, तो यात्रा के घर में जाते हैं, पराक्रम के घर में जाते हैं, उत्साह के घर में जाते हैं। यहाँ पर अपना दिमाग आप खूब यूज़ करते हैं कि मैं ऐसे बिजनेस बढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पराक्रम दिखाते हैं, कुछ निकल जाते हैं यात्रा पर। लेकिन होता क्या है, थोड़ी तकलीफ है यात्रा में, तबीयत संभालें, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, जितना हो सके सादा भोजन करें, जितना हो सके मेडिटेशन साथ साथ में करते रहें, प्राणायाम करते रहें। मानसिक बेचैनी अगर होती है तो भाषा पर कंट्रोल रखें, कोई गलत सोचे ना, कोई गलत करे ना। सोचना भी एक बहुत बड़ी बात है, और सोचिए मत गलत, क्योंकि गलत सोचेंगे तो गलत आपके साथ हो रहा है, लोगों के साथ नहीं हो रहा, इसलिए संभल के। ये पंचम भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, तो बुध महाराज जो हैं आपके लिए टोटली हेल्थ है, आपका माइंड और आपका अष्टम भाव। तो आपको अपनी हेल्थ संभालने की ज़रूरत है, मानसिक और शारीरिक। बेस्ट है कृष्ण की पूजा, राधे राधे करना, या कृष्ण कृष्ण करना, या हरे कृष्णा करना, या आप तुलसी के पत्ते चबाइए, या आप तुलसी के पत्ते कृष्ण को चढ़ाइए, या विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए बुध महाराज द्वितीय भाव में आएंगे, ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी अपने से एकादश जाते हैं, तो माता पक्ष से सहयोग, आपके धन की प्राप्ति के लिए, संचित धन करने के लिए, आपके घर के परिवार के कुछ सुख आराम के लिए आप संचित धन निकालेंगे। कुछ वाहन प्रॉपर्टी लेने की आपकी मंशा है, तो इसके लिए आप अपना धन जो आपने संभाल के रखा है उसको निकालेंगे, बट ये समय उचित नहीं है। हालांकि आपको परिवार का अभी फुल टू सपोर्ट भी इतना नहीं लगेगा, और आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको बिजनेस बढ़ाना है या कुछ नया सोचा वगैरह, तो अपने से जब अष्टम चला जाता है ना सप्तम भाव का स्वामी, तो मज़ा नहीं देता। ऊपर से मंगल के घर में थोड़ा रुक जाइए, 15 दिनों का खेल है, इसके बाद तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होगी। अभी फ़िलहाल हेल्थ अच्छी कर रहे हैं बुध आपकी, इसके लिए आप कंसंट्रेशन
पावर बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और ये मौका है कि अपने वाणी पर कंट्रोल अपने आप ही आ जाएगा आपके, क्योंकि आपके बुध विराजमान हो जाएंगे द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव के कारक भी माना गया है बुध को, क्योंकि बुध खुद वाणी है। लेकिन यहाँ पर बुध को खासा काम मंगल के घर में बहुत करना नहीं आता, फिर भी आपको आराम तो ज़रूर मिलेगा, रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी, बेटर फील करेंगे आप अपनी तबीयत को लेकर। व्यवसाय करने की सोची है, थोड़ा रुक जाइए। बेस्ट उपाय है आपके लिए बुध का कि आप लक्ष्मी नारायण की सेवा करें बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन, इससे आपको बेटर फील होगा। हरी सब्जियां खाएं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है बुधादित्य योग का, बुध का प्रवेश मेष राशि में क्या असर होगा। लोगों को लगता है कि इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी नहीं है, बुध तो ऐਵੇਂ ही आते जाते हैं, लेकिन बुध जो है वो बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। वो अपनी दशा भुक्ति में, अंतरदशा भुक्ति में लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल देते हैं, इसलिए उनको कमज़ोर न समझे। और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना सुखान से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।